स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधायक बनकर रहूंगा, जन्मदिन पर राजकुमार अहीर ने भरी हुंकार, रंकावली माता के दरबार में दिया भोज, बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ता। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने वार्ड क्रमांक 22 दाना गली में 15 लाख की लागत से बन रही सड़क का किया निरीक्षण। निपानिया आश्रम में महाआयोजन, निपानिया आश्रम में आयोजित आरोग्य महाशिविर, 151 जड़ी बूटियों से होगा महायज्ञ। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में शुरू हुई होलिका दहन की तैयारियां, देर रात 1:30 बजे शुभ मुहूर्त में होगा दहन। जावद की राजनीति फिर गरमाने लगी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजकुमार अहीर ने एक बार फिर चुनावी समर में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका शंखनाद उन्होंने अपने मां रंकावली के दरबार से किया और संकल्प लिया कि इस बार वे विधायक बनकर रहेंगे। जावद विधानसभा से 3 बार चुनाव हार चुके राजकुमार अहीर ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने का शंखनाद कर दिया। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित मां अरावली के दरबार पर चुनाव लड़ने का शंखनाद किया और प्रण लिया कि इस बार वे विधायक बनकर रहेंगे। वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव की रणभेदी बजाते हुए राजकुमार अहीर ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस टिकट दे या नहीं दे, वे चुनाव लड़ेंगे और इस बार जरूर जीतेंगे। राजकुमार अहीर के समर्थन में हजारों कार्यकर्ता उमड़े। इस अवसर पर नीमच टुडे से बात की, देखिए यह इंटरव्यू। टुडे में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं मां रंकावली के दरबार, अरावली पर्वत श्रृंखला में यह दरबार स्थित है। मां रंकावली प्रसिद्ध सांडेश्वर महादेव के पास में घाटा चढ़कर यहाँ पहुंचना पड़ता है और आज यहाँ एक बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है और ये हलचल पैदा की है इस क्षेत्र के बड़े नेता जो कभी कांग्रेस में थे लेकिन आने वाले समय में भी कांग्रेस में रहेंगे, क्योंकि आज इन्होंने जो विज्ञापन दिया है उसमें कमलनाथ और उमंग सिंगार का फोटो है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र के कद्दावर नेता राजकुमार अहीर की और उनका जन्मदिन है। उन्होंने जन्मदिन पर यहाँ अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भोजन देकर एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। तो हमारे बीच है राजकुमार जी अहीर। भाई साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे का। आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन पर आपने एक हलचल पैदा कर दी, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखो, ऐसा है राकेश भाई कि मेरा जन्म जो है शिवरात्रि का हुआ है और मैं पिछले कई वर्षों से 20 वर्षों से मैं शिवरात्रि को अपना जन्मदिन मनाता हूँ। पिछले दिनों शिवरात्रि के एक दिन पहले भैया की बच्ची की एंगेजमेंट में एक मांगलिक कार्यक्रम था इंदौर में, तो शिवरात्रि में जन्मदिन नहीं मनाया। और आज सभी साथियों ने कहा तो संडे के दिन हमने, आज माँ का दिन है आज रंकावली जी का, तो आज हमने यहाँ पर जन्मदिन मनाया। आप इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं लेकिन ये मेरा एक रूटीन प्रोग्राम रहता है। हर साल मैं शिवरात्रि पे जन्मदिन मनाता हूँ और अपने जितने समर्थक हैं उनको बड़ी खुशी होती है। वो खुद स्वयं आगे होके बोलते हैं कि राजू भैया का जन्मदिन शिवरात्रि पर, आगे से तैयारी करते हैं। आज ये मैंने देखा कि सुबह से कार्यकर्ता आ रहे थे, ना तो कोई सभा थी, ना मंच था, ना भाषण था, सिर्फ आप कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। कार्यकर्ता आ रहे थे, भोजन कर रहे थे, आपको माला पहना रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे। ये तो जन्मदिन का एक बहाना लग रहा है। कार्यकर्ता कह रहे थे कि एक बार फिर राजकुमार अहीर। देखो, ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आप जो अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मेरा एक आत्मीय प्रेम है और मैं लगातार 20 वर्षों से संपर्क में हूँ हर स्तर पे, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, राजनीतिक स्तर हो, धार्मिक स्तर हो, हर जगह मेरा उनसे संबंध जो है एक पारिवारिक संबंध बन चुका है। तो एक बार है कि जावद में आना, बार बार चुनाव हारना, कहीं ना कहीं आपका मनोबल नहीं टूटता कि इतनी बार 3 बार चुनाव हार चुके हैं फिर भी जावद आ पाते हैं? मनोबल, कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, कार्यकर्ताओं को संबल है। किसी भी नेता का मनोबल कौन बढ़ाता है? कार्यकर्ता या उसके साथीगण। और हमारे जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से बिना स्वार्थ के 20 वर्षों से मेरे साथ लगातार चलते हैं, क्योंकि मैं हर समय उनके लिए उपलब्ध रहता हूँ, उनके सुख दुख में उनका सहभागी बनता हूँ। और आपने देखा है हमारे यहाँ की पूर्व सांसद रही मीनाक्षी नटराजन जी, उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए 108 के नाम से मुझे पहचान दी थी, तो मैं उसको कोशिश करता हूं कि उसको मैं पूरा निभाऊं। तो मैं इसलिए लगातार हर स्तर पे, कोई मौसम नहीं, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, जब भी मुझे कार्यकर्ता आवाज देता है मैं उसके बीच में पहुंचता हूं। तो एक ऐसा संबंध बन गया है कि मैं, आपने देखा है कि मेरे रोज कार्यक्रम रहते हैं, मैं रोजाना जावद में। लेकिन एक चीज है कि पहला चुनाव आपने 2003 में लड़ा, 2003 से 2013, 2013 से 2023 और अब 26 हो गया है।
लगभग 23-24 साल हो गए, मैंने कोई नेता नहीं देखा जो बार बार चुनाव हारता है और बार बार फिर उसी क्षेत्र में आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता का ऐसा क्या प्यार है जो आपको खींच लाता है? एक तो मैंने कहा कार्यकर्ताओं का संबल, उनकी ताकत, उनका विश्वास, और दूसरी कहीं ना कहीं मुझे एक शक्ति मिलती है कार्यकर्ताओं की। तो आज का जो आपका जो कार्यक्रम था जन्मदिन का, तो कह रहे कि एक बहाना है, ये 2028 की तैयारी है। नहीं, देखो मैंने ये भी कहा है कि कार्यकर्ता मुझे जब बोलते हैं, मैं चुनाव लड़ता हूं। मैं जब 2008 में मुझे टिकट दिया, 2013 में कार्यकर्ताओं ने, उनकी भावना थी कि राजकुमार चुनाव लड़े और मैं लड़ा, और वो परिणाम आपने देखे हैं। 2018 में फिर पार्टी ने टिकट दिया। कार्यकर्ताओं की भावना तो है कि एक बार राजकुमार भैया को विधायक बनाना है। ये उनके तय है कि मतलब जब तक विधायक नहीं बनेंगे तब तक आप जावद क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। ये सब जनता पे और कार्यकर्ताओं पे है, उनकी एक बार इच्छा जरूर है। लेकिन अभी तो हालत बहुत अलग है ना, क्योंकि आप कांग्रेस से बाहर है, आपको भी कोई चुनाव नहीं दिख रहा है, आप पे कई तरह के आरोपों से घिरे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं जिस रोज मुझ पे कोई भी आरोप अगर सिद्ध हो गया, उस रोज आपके सामने कह रहा हूँ, माँ के दरबार में, उस रोज राजनीतिक से संन्यास। आरोप समंदर पटेल का बड़ा आरोप है कि ना राजकुमार अहीर ने अगर चुनाव नहीं लड़ा और वो बैठे तो 50 लाख रुपए लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा, एक बार सामने खड़ा होके, आपके सामने खड़ा होके, मीडिया के सामने खड़ा होके एक बार वो कह दे आंख मिला के कि राजकुमार ने 1 रुपया लिया, रंकावली के दरबार में बुला लेंगे उनको। बिल्कुल, मैंने तो खुला चैलेंज किया है। उनके साथ जो समर्थक आए थे उनके सामने कहा है कि राजकुमार ही जिसरो 1 रुपया ऐसे राजनीति में ले लेगा, उसको राजनीतिक संन्यास ले लेगा। ये आज भी फिर आपको बोल रहा हूँ। कई लोग इतने साल बाद भी आपको भारी बताते हैं, और सत्तू पाटीदार तो खुल के कहते हैं कि राजकुमार अहीर और समंदर पटेल दोनों भारी कार्यकर्ता है और मैं लोकल हूँ, टिकट मुझे मिलना चाहिए। देखो, बाहरी और अंदर की बात तो अब खत्म हो चुकी है। मेरा 24 घंटे में 12 घंटे 13 घंटे जावद क्षेत्र में घूमना रहता है। मेरा दाना, मेरा खाना पानी सब जावद से चलता है। जब मैं 8 में आया था तब भी ऐसे ही बोला था, 8 से 20 साल मुझे हो गए हैं, तो मेरा क्षेत्र तो यही है ना। मैंने बताया ना, मेरा नीमच से ज्यादा टाइम जावद में गुजरता है, तो मैं कहाँ भारी क्या। जैसे आज हमारे नेता के ही देखें आपने, राहुल जी कहाँ से लड़ते हैं, आज केरल से लड़े हैं, ठीक है, रहते दिल्ली हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। हमारे जो नेता हैं वो ये नहीं देखते हैं, हमारे नेता नहीं, हमारी पार्टी में ये देखा जाता है। सत्तू पाटीदार को लेके क्या कहेंगे? वे कहते हैं कि बार बार मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ा, हर बार मेरा टिकट कटता है। क्या आपके समय उन्होंने काम किया? देखो, बार बार टिकट की बात तो ये है, अगर उनको ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज करना पड़ता, जब नीमच से टिकट दिया तो उनको चुनाव लड़ना नहीं था, बोलना था कि मैं जावद से ही लड़ूंगा चुनाव। तो ये तो पार्टी तय करती है। आज हमारे हाथ में कुछ ही नहीं रहता। पार्टी सारी जांचें करवाती है, सारा आपका फीडबैक लेती है, बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटियां होती है, CWC कमेटी होती है, उसमें तय होता है कि कौन उम्मीदवार है जो जीत सकता है। तो अभी कांग्रेस से बाहर है, कांग्रेस में वापसी की तैयारी चल रही है आपकी? नहीं, मैंने कभी ये नहीं बोला है, लेकिन जब पार्टी को लगेगा तो मैंने अभी तक कोई। लेकिन आज आपने जो विज्ञापन दिया उसमें कमलनाथ और उमंग सिंह दोनों के फोटो, जीतू पटवारी का फोटो गायब है। ये मेरे नेता हैं, जीतू पटवारी नहीं है। जो उमंग सिंगार भाई है, ये हम लोग यूथ कांग्रेस में जिला अध्यक्ष में राजनीतिक साथ शुरू करी। और जहाँ तक जीतू भाई की बात है, 2008 में हमको पहली बार दोनों को एक साथ टिकट मिला था। नहीं, अभी तो PCC चीफ है। हाँ है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। हमारे नेता हैं, जितने भी हैं कांग्रेस के, सब हमारे नेता हैं। लेकिन मेरा जो एक मान के चले आप कि मेरे ऊपर जो आशीर्वाद हमेशा बना रहा है, वो कमलनाथ जी का भी रहा है। मीनाक्षी नटराजन का आशीर्वाद नहीं रहा? बिल्कुल रहा था। मीनाक्षी तो आज फोटो में केवल 2 ही है, कमलनाथ और उमंग सिंह, मीनाक्षी नटराजन नहीं, जीतू पटवारी नहीं। देखो, मैंने आपको कहा कि मेरे जो हैं उमंग भाई, हम सब समकक्ष है। ऐसा लग रहा है अभी हमें कि आप कांग्रेस में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नीमच के कई नेता हैं जो रोड़े अटका रहे हैं, वो आपको कांग्रेस में वापस नहीं आने दे रहे हैं। देखिए, एक बात बताऊं आपको कि नीमच के किसी भी नेता के हाथ में ये नहीं रहता कि पार्टी से बाहर निकाले या पार्टी के अंदर ले। ये सारा प्रोग्राम दिल्ली से। अभी जब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे तो आपके यहाँ सारा मंच सजा था, कुर्सियां लगी थी, लेकिन वहां पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को आने नहीं दिया गया। फिर वो आए ना, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का प्रोग्राम था, मेरा तो था नहीं। और यूथ कांग्रेस, लेकिन आपके घर पे हुआ था, आपके ऑफिस पे हुआ था? मेरे ऑफिस पे नहीं हुआ, वहाँ रख सकते हैं। मेरे को कार्यकर्ता अगर आएगा, और जो यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड अध्यक्ष था उसको
यूथ कांग्रेस के साथियों ने चुना था। और कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आता, भैया यहाँ प्रोग्राम रख लें, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो प्रोग्राम यूथ कांग्रेस का था और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ आए, उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, या आपने देखा होगा सारे फोटो छपे थे। ऐसा एक और आपके प्रतिनिधि हैं सत्यनारायण पाटीदार, उसके लिए ओम प्रकाश सकलेचा कहते हैं कि वे मेरे शुभ चिंतक हैं, और इस पे कांग्रेस के लोग निशाना भी साधते हैं। क्या कहेंगे इस पे, वो किस तरह से शुभ चिंतक है? अगर कहीं ना कहीं ऐसी बात कही तो हो सकता है उनके शुभ चिंतक रहे हों भाई, कहीं ना कहीं कोई बात सच्चाई तो सामने आती है, हो सकता है ना। अगर उनने माननीय ने बोला है कि शुभचिंतक हैं तो हो सकता है ये उन दोनों के बीच का मामला है। हमने तो जो लोगों ने मुझे बताया, मैंने तो देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, जब बाद में लोगों ने बताया। 2028 में आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। कहाँ से लड़ेंगे? बिल्कुल जावत से लड़ेंगे, उधर देख के। हाँ, जावत से लड़ेंगे, मेरी कर्मभूमि। और कांग्रेस ने टिकट दिया तो भी लड़ेंगे, नहीं दिया तो भी लड़ेंगे? चुनाव लड़ना तय है। मेरे कार्यकर्ताओं की भावना है कि मैं एक चुनाव लड़ूंगा, और वो मुझे विधायक देखना चाहते हैं। फिर जैसे कार्यकर्ताओं की इच्छा, मतलब एक चुनाव और लड़ना चाहते हैं आप जावत से? कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप, मैंने कहा ना, जैसा वो चाहेंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने एक जिद कर ली। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो भी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा, ये मैंने आपके टीवी पे ये चुनौती समंदर पटेल के लिए भी है और ओम प्रकाश सकलेचा के लिए भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि इन दोनों के लिए हो सकता है, सत्यनारायण पाटीदार के लिए भी है। मेरा ये कहना है कि हो सकता है पार्टी इनकी वजह किसी और को भी उम्मीदवार होना है, चाहे बीजेपी से सकलेचा जी की जगह किसी और को बनाए या कांग्रेस से किसी, लेकिन ये निश्चित है कि मैं चुनाव लड़ना तय है, और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए मुझे चुनाव लड़ना है। ये तय है? बिल्कुल तय। तो इसके लिए आप अपने सामने किन उम्मीदवारों को टक्कर देने का इरादा आपको? मेरे सामने जो भी आएगा उसके सामने मुझे चुनाव लड़ना है, इसमें टक्कर मेरे। तो ये आप अभी से घोषणा करें तो कि ऐसा नहीं हो कि आपके कांग्रेस की वापसी में बाधा बन जाए, और वो आपको उस शर्त पे ले कि आप जावत नहीं जाएंगे, कांग्रेस में रहेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे? मैंने हमारे वरिष्ठ नेता के कहने से, आदरणीय कमलनाथ जी के से फॉर्म भी उठा लिया था, लेकिन कार्यकर्ता बहुत नाराज हुए थे। लेकिन मैंने अपने नेताओं को बता दिया कि मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार काम करूंगा, ये मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं को बता दिया है। तो इसका शंखनाद आज से हो गया? बिल्कुल निश्चित रूप से। आपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि जाओ तैयारी करो, राजकुमार अहिर फिर मैदान में? हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार, आज नहीं 20 सालों से। जो छोटे छोटे कार्यकर्ता चुनाव क्यों नहीं जीत रहे? जब इतनी मेहनत करते हैं तो जावत की जनता आपको जीता क्यों नहीं रही है? राकेश भैया, मुझे ये चीज लगती है कि आपको इस मामले में या तो पूरा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं जब भी लड़ा हूँ 2 के बीच में लड़ा हूँ। 2 कांग्रेस के लड़े, एक निर्दलीय, एक कांग्रेस के, ठीक है? नहीं तो आपके साथ तो ये 2 बार। मेरी बात को सुनिए। और जितने भी नेता लड़े हैं, चाहे नीमच से, जावत, मनासा से, वो 25-25 हजार से हारे डायरेक्ट फाइट में, और मैं कभी हारा हूँ तो 2,500-3 हजार वोट से हारा हूँ, इसलिए कि 2 के बीच में मेरी डायरेक्ट फाइट नहीं हुई है। जिस तरह मेरी डायरेक्ट फाइट होगी और मुझे लगेगा कि जनता मुझे नहीं चाहती है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मतलब ये हारने का कारण ही त्रिकोणीय संघर्ष? बिल्कुल निश्चित रूप से। आपके सामने है ना, 8, 18 और 23 का पूरा, 8, 18 और 13। नहीं, पहला जो 2003 का आपका जब घनश्याम पाटीदार का टिकट काटा था, उस समय तो आपकी आमने सामने ही फाइट थी पहला। आपको मालूम है पूरी स्थितियां, मैंने जावत क्षेत्र के कोई गांव नहीं देखे थे, 450 गांव, और मात्र 15 दिन पहले मुझे पार्टी ने टिकट दिया। अच्छा, ये बात तो है कि जब राजकुमार अहिर लड़ा तो समंदर पटेल ने खुलकर बगावत की, और समंदर पटेल लड़ा तो राजकुमार अहिर पर भी बगावत के आरोप लगे। तो आरोप लगे हैं, आरोप लगते रहते हैं। आरोप कोई जब तक सिद्ध नहीं होता, आरोप मेरे कार्यकर्ता सिद्ध कर दें। मेरे कार्यकर्ताओं से आप बात करिए किसी भी गांव में, अगर वो कह देते हैं कि राजकुमार ने खिलाफत करी है, तो मैं उस रोज आपसे बात करूंगा, फिर अपन आगे की बात करेंगे। अभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष से किसी बातचीत है आपकी? मेरे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस संगठन से अभी जो नीमच जिले का, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने तो एंट्री तो वही कराएंगे? नहीं, मैंने कहा आपको गलत जानकारी है। आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार होके आप इतने बड़े नहीं तो, लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष की भी तो सहमति लेंगे। जब मैंने सुना था कि वहाँ तरुण भाईती ने नहीं आने दिया आपके ऑफिस पर उस दिन, वो यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष। ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो पार्टी से 6 साल के लिए जिसको निष्कासित करते हैं या लेते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष के नहीं, प्रभारी और ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष के उसमें रहता है। 2013 में जब मुझे पार्टी से निष्कासित किया था, आदरणीय आपके जो प्रभारी थे मध्य प्रदेश के, और राहुल गांधी जी के हाथ से मेरा निष्कासन समाप्त हुआ था। जिला अध्यक्ष का उसमें कोई रोल नहीं रहता है। मैं आपको फिर बता दूं, इनके हाथ में, जिला संगठन के हाथ में, नीमच के किसी भी जिले का इनके हाथ में नहीं रहता है। ये सब हाईकमान तय करता है। अच्छा, तो मतलब अब जो ये माना जाए कि आपने तय कर लिया है कि जावत से चुनाव लड़ना है,
कांग्रेस टिकट दे या नहीं दे, ये पहला और आखिरी चुनाव होगा आपका? नहीं, मेरे कार्यकर्ता जब तक मुझे हिम्मत देते नहीं, आपने कहा ना एक बार और, नहीं, एक बार तो वो चाह रहे हैं विधायक बनाना, एक बार विधायक बनाना चाह रहे बस हैं। उसके बाद फिर मतलब ये तय है कि जब तक विधायक नहीं बनेंगे जावत नहीं छोड़ेंगे राजकुमार अहीर। कार्यकर्ता, ये तय है कि जब तक विधायक नहीं बनेंगे तब तक जावत नहीं छोड़ेंगे। जब तक जान में जान है कार्यकर्ता, जब तक जावत के कार्यकर्ता साथ है तब तक राजकुमार अहीर मैदान में है। बिल्कुल। और जब तक मैं रहूंगा जावत क्षेत्र में, जब तक मेरे शरीर में जान है, ताकत है, तब तक मैं जावत की जनता की सेवा करता हूं और करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे राजकुमार अहीर, जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर एक संघानंद किया और कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दे दिया कि आने वाले समय में वे मैदान में आएंगे, चाहे कांग्रेस टिकट दे या नहीं दे, लेकिन वे विधानसभा चुनाव में जरूर नजर आएंगे और इसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। नीमच टुडे के लिए राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट। नीमच शहर के वार्ड क्रमांक 22 स्थित दाना गली में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का आज नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण की गुणवत्ता का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को बेहतर व मजबूत सड़क निर्माण के निर्देश दिए। नीमच शहर के वार्ड क्रमांक 22 स्थित दाना गली में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का आज नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार को बेहतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय मानकों के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। जानकारी के अनुसार यहां सड़क लगभग 15 लाख रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। वहीं क्षेत्र के रहवासियों ने निर्माण कार्य पर संतोष जताते हुए कहा कि लंबे समय बाद क्षेत्र में अच्छी और मजबूत सड़क बन रही है, जिससे आगमन में काफी सुविधा मिलेगी। नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य लगातार जारी है, जिससे नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और सुकून देने वाले पल होते हैं जब जहाँ आवश्यकताएं होती है वहाँ काम होते हैं। और निश्चित ही हमारी जो सोच है वो यही है कि विकास करना है, शहर को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, विकसित बनाना है। और नगर पालिका का तो मेन मूलभूत काम है कि रोड नाली अच्छे रहे, स्वच्छता अच्छी रहे, तो उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पूरा शहर हमारे साथ आगे बढ़ रहा है। तो आज आप देखिए कुम्हारा गली पे हम यहाँ आए हैं और लगभग 14,23,000 की लागत का जो रोड है, लगभग 350 मीटर इसकी लंबाई है। और वार्ड नंबर 22 में जो हमारे पार्षद भाई हैं, अरुण प्रजापति जी का वार्ड है, लगातार सक्रिय पार्षद भाई ने प्रयास भी किया, मुझे भी बताया कि यहाँ आवश्यकताएं हैं। और अब यहाँ पर आई हूँ और रोड देख के बहुत खुशी हो रही है और जनता ने स्वागत किया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब हम काम करते हैं और बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो निश्चित ही जीवन सफल हो जाता है। और ऐसे लगातार सुविधाएं मिलती है तो जीवन आसान होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो ये खुशी की बात है। देखिए यहाँ के कई ऐसी गलियां हैं, कई ऐसा रोड है जहाँ पे नामुमकिन का रोड बन रहा है, लेकिन अब देखिए वहाँ अच्छी सीसी सड़क बन गई, डामर रोड बन गया है। क्या लगता है कि नीमच आने वाले शहर में नीमच और पंग लगने वाले हैं? देखिए नीमच अब आप देखेंगे ना, जब भी कोई बाहर से भी आते हैं तो आजकल लोग बहुत तारीफ करके जाते हैं कि नीमच बदला बदला सा लग रहा है, कुछ बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आया है। छोटी छोटी चीजों में अगर हम ध्यान देते हैं, चाहे वो व्हाइट मार्किंग हो, चाहे वो रोड चौड़ीकरण हो, चाहे वो हमारे सीसी रोड्स हो, चाहे वो हमारे सौंदर्यीकरण हो, स्वच्छता की जो हमारी मुहिम चलाई है, तो शहर में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है और वो सबके सहयोग से आ रहा है। तो मैं धन्यवाद भी देती हूँ सभी का। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सोच है, जो हमें विकासवादी सोच के धनी हमारे मुख्यमंत्री से लेकर हमारे सांसद जी, विधायक जी हैं, पूरी परिषद जो आई है। और आप देखिए कांग्रेस का जो काम है झूठ बोलना, उन्होंने आज तक जितनी भी बातें बोली आप देखिए सारी झूठी साबित हो गई है। उनको अपने झूठ के लिए शर्मिंदा होना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए कि वो रोज क्यों एक नया झूठ बोलते हैं। जब उनकी कोई भी बात सही साबित नहीं होती तो मन में दुख भी होता है कि झूठे लोग भी कुछ हैं, दुष्ट भी हैं, पर हमें अच्छे काम करने हैं और हम अच्छी सोच के साथ आए हैं। तो अपने जीवन के लक्ष्य को हमको क्लियर है कि नीमच को हमको बहुत अच्छा और आगे करना है। ये विकास लगातार चलता रहेगा। बहुत सारे काम पाइपलाइन में हैं। इंडोर स्टेडियम हमारा बन रहा है, सार्वजनिक नाले का काम चल रहा है, हमारा नमो पार्क हमारा बनने वाला है, साथ ही नए चौराहे डेवलपमेंट होने वाले हैं, फूड जोन का हमारा DPR बन के आ गया है। तो काम चल रहे हैं शहर में और लगातार जो शहरवासी हैं उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही चाहूंगी। मालवा के प्रसिद्ध आरोग्य धाम निपानिया आश्रम में 9 मार्च से आरोग्य महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है। 151 जड़ी बूटियों से यज्ञ में आहुति दी जाएगी और इसके साथ ही अनेक रोगों का इलाज किया जाएगा। यह 5 दिवसीय अनुष्ठान का आयोजन महामंडलेश्वर निपानिया गुरुजी सुरेशानंद जी महाराज कर रहे हैं।
निपानिया के श्री अंबा माता आरोग्य आश्रम सेवा न्यास निपानिया में गुरुजी सुरेशानंद जी शास्त्री के सानिध्य में 8 से 12 मार्च को विशाल महायज्ञ, रुद्राभिषेक, आरोग्य महाशिविर, वास्तु निवारण, कालदोष निवारण और धन्वंतरी महाअभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। 8 मार्च को रुद्राक्ष शिवलिंग की स्थापना के साथ वनस्पति जागरण अनुष्ठान प्रारंभ होगा। 9 मार्च को आरोग्य महाशिविर का आयोजन होगा। 10 मार्च को वनस्पति अभिषेक और 12 मार्च को अग्नि पूजा, महाप्रसादी और महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी। 9 मार्च को आरोग्य महाशिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 30 आयुर्वेद डॉक्टर सेवाएं देंगे। ये वे आयुर्वेद डॉक्टर हैं जो प्रदेश के आयुर्वेद कॉलेज से शिक्षित हैं और गुरुजी सुरेशानंद जी शास्त्री से दीक्षित हैं। ये एक आरोग्य के दृष्टि से गंध चिकित्सा और अग्नि पुराण के आधार पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें 160-150 जड़ी बूटियों का एक साकल्य बनता है और वो साकल्य के आधार पे एक चिकित्सा जिसे कहते हैं कि श्वास नियंत्रण चिकित्सा, उसका ये प्रयोग है जी। प्रत्येक व्यक्ति आता है और हवन करके उसमें 5 आहुतियां देके उसका जितना धुआं अपने अंदर उतारेगा या जितनी सेक उसके शरीर को लगेगा उतना रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। जी, कौन कौन से रोग ठीक होंगे गुरुजी इससे? इसमें जनरली साइनस, माइग्रेन, श्वास विकार और कफ संबंधी व्याधियों पे एक रामबाण प्रयोग है। जी जी। कितने दिन का आयोजन है गुरुजी? क्या क्या? ये 5 दिन का आयोजन रहता है जी। 5 दिन में अनुष्ठान होता है, वनस्पति जागृति के अनुष्ठान चलते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां लोगों को दी जाती है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जितने भी व्याधिग्रस्त लोग आते हैं उनको अपने जीवन में आचार विचार आहार विहार इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देकर उनके जीवन में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं इसके बारे में सारी विस्तृत जानकारी दी। एक आरोग्य शिविर भी लगाया जा रहा है गुरुजी, इसमें क्या रहेगा? यहाँ जो मेरे शिष्य सारे जो है जी करीब 30 शिष्य जी यहाँ पर एक आरोग्य शिविर लगाएंगे। उसमें औषधियाँ भी हम ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करेंगे और जो विविध जगह पे जिन्होंने अपने क्लिनिक खोल रखे हैं वो सारे 9 तारीख को यहाँ आएंगे जी। और 9 तारीख के दिन सुबह से शाम तक यहाँ आयुर्वेदिक जो डॉक्टर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं गुरुजी? बरहानपुर से भी है, भोपाल से भी है, रतलाम से भी है, रीवा से है जी। 2 वैद्य जो है वो खंडवा के हैं जी। ऐसे जो और गायनोकोलॉजिस्ट जो महिला के व्याधि में एक्सपर्ट है जी जी। ऐसे ही कुछ बच्चियां जो एमडी कर रही है। निपानिया गुरुजी सुरेशानंद जी ने कहा, अनुष्ठान के दौरान 151 जड़ी बूटी से आहुति दी जाएगी। इससे अनेक तरह के रोगों का निराकरण होगा। शिविर में आयुर्वेद चिकित्सा उपचार करेंगे और परामर्श देंगे। माइग्रेन, साइनस सहित कई बीमारियों का इलाज होगा। शिविर को लेकर निपानिया आश्रम में भव्य तैयारियां की जा रही है। 8 मार्च से प्रदेश भर में आयुर्वेद चिकित्सा निपानिया आना शुरू हो जाएंगे और जो 12 मार्च तक रहेंगे। नीमच टुडे, सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। नीमच शहर में होली का दहन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर भर में महिलाएं पूजा अर्चना कर रही है, वहीं बच्चे और बड़े होलिका सजाने में जुटे हैं। इस वर्ष होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात करीब 1:30 बजे बताया जा रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा के पावन पर्व होलिका दहन को लेकर शहर भर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारी टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, जहां होलिका दहन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। कई मोहल्लों और चौराहों पर होलिका सजाने का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। स्थानीय रहवासी मिलकर लकड़ियां एवं पूजा सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। कहीं बच्चे तो कहीं बड़े होलिका दहन की तैयारियों में उत्साहपूर्वक जुटे हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं महिलाओं द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। बच्चों और युवाओं में भी पर्व को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है तथा कई स्थानों पर सजावट और रंगोली से माहौल भक्तिमय बन गया है। बताया जा रहा है कि इस वर्ष होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात्रि करीब 1:30 बजे निर्धारित किया गया है, जिसके चलते श्रद्धालु देर रात तक धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ जो होलिका दहन का जो स्थल है उसे वहाँ पर डाली गई है और लकड़ियाँ लाई गई हैं और अब यहाँ पर होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो गई है। जो डंडा यहाँ पर है वो रोक दिया गया है और रात्रि को शुभ मुहूर्त में 1:30 बजे यहाँ पर होलिका दहन किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं आज होलिका दहन होने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं होलिका दहन की पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। जी आप मेरे देख सकते हैं, आप जो होली की पूजा कर रहे हैं क्या हम इसके बारे में पहले भक्त प्रहलाद का डंडा यहाँ पर रोका जाता है, उसी की पहले पूजा की जाती है। दिन में पहले इसकी पूजा होती है कि जब होली दहन होता है उस टाइम फिर रात को जब होली जलती है उस टाइम फिर इन दोनों की पूजा करके दहन मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो क्या है? ये रात को 1:30 बजे। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद हम माता की करेंगे, माता है उसकी ठंडी तब होली परसों बनेगी, परसों खेली जाएगी। परसों होली खेली जाएगी सुबह से। और दशा माता के डोरे सुबह लेने वाले अगर 5 बजे पहले लेना चाहते तो लेंगे, नहीं तो फिर परसों लेंगे। ग्रैंड के पहले डोरे ले लिए जाएंगे 7 बजे पहले। हाँ, दशा माता के लिए दशा माता के हवाओं में अजब सा रंग छा गया है, लगता है यारों फागण का मेला आ गया है। फागण का नजारा है, फागण का नजारा है। आई है खाटू से चिट्ठियाँ, श्याम बाबा ने पुकारा है। आई है खाटू से चिट्ठियाँ, श्याम बाबा ने पुकारा है। हमने सुना है फागण में मेला लगता है भारी। दूर दूर तक है चर्चा मेले की महिमा न्यारी। हमने सुना है फागण में मेला लगता है भारी। दूर दूर तक है चर्चा मेले की महिमा न्यारी, जो एक बार जाता है। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधायक बनकर रहूंगा, जन्मदिन पर राजकुमार अहीर ने भरी हुंकार, रंकावली माता के दरबार में दिया भोज, बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ता। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने वार्ड क्रमांक 22 दाना गली में 15 लाख की लागत से बन रही सड़क का किया निरीक्षण। निपानिया आश्रम में महाआयोजन, निपानिया आश्रम में आयोजित आरोग्य महाशिविर, 151 जड़ी बूटियों से होगा महायज्ञ। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में शुरू हुई होलिका दहन की तैयारियां, देर रात 1:30 बजे शुभ मुहूर्त में होगा दहन। तो इजाजत दीजिए तन्वी लकेरा को और आप देखते रहें नीमच टुडे न्यूज।